भगवान, मुझे अध्यात्म का कोई ज्ञान नहीं। मेरे शब्दों में कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। प्रभु जी, मेरे अंदर ये भावना आती है कि आप ही मेरे लिए सर्वस्व हैं, जो गुरु रूप में आए हैं। आपका दर्शन पाकर मेरा ये जीवन धन्य हो गया। भगवान, मुझे लगता है कि मुझे प्रभु मिल गए हैं तो मेरे अंदर भगवत प्राप्ति की इच्छा नहीं उत्पन्न होती है। तो क्या मेरा ये विचार सही है? नहीं, भगवान की विशुद्ध कृपा है। अगर भगवान के किसी दास पर, भगवान के भक्त पर भगवत भाव आ जाए तो सातो सम मुहिमय जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान ने कहा, मोरे मन प्रभुष विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान के जाने उ संत अनंत समाना। यदि ये भाव आ जाए कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै से, ये तो पता नहीं कौन से जन्म के पुण्य उदय हुए हैं आपके कि आपके ऐसा भाव आया है। नहीं, बहुत अच्छा साधक, अच्छा संत भाव आएगा, लेकिन मैं अपने इष्ट को देख रहा हूं इस रूप में, ये तो बहुत निर्मल भाव है। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। और देखो, जब हम एक पाषाण पर भाव कर लें तो भगवान वहां से प्रकट हो जाते हैं। तो यदि हम चैतन्य चलते फिरते गुरु पर, संत पर, परिवार पर, किसी पर भी भगवत भाव कर ले तो क्या हमें भगवान की प्राप्ति नहीं हो जाएगी? विचार करो, पक्का हो जाएगी। जैसे एक छवि पर हम भाव करते हैं तो भगवान का भजन बन जाता है, भगवत भक्ति बढ़ती है। और अगर हम गुरु पर भगवत भाव कर लेते हैं, किसी संत पर कर लेते हैं, तो भगवान तो सर्वत्र है ही। जहां हमने भाव किया वहीं भगवान हमें अनुभव कराने लगते हैं। अब ये जरूर है कि इस भाव की पुष्टता तब मानी जाएगी जब आप उनकी बात मान लें। जैसे हम आपको प्रभु मानते हैं तो फिर आपकी बात को हम जरूर पालन करेंगे, क्योंकि मेरे प्रभु की आज्ञा है। तो जो जो आज्ञा दी जाती है, जो सत्संग कहा जाता है, जो एकांतिक में प्रश्न उत्तर होते हैं, उनको सुनो, राधा नाम जप करो, अपने आचरणों को उसी के अनुसार चलाओ, तो आपको भगवत प्राप्ति क्या, भगवत प्राप्त हो ही जाएंगे। हमारा केवल दर्शन बदलता है भगवत प्राप्ति में, और कुछ नहीं होता। प्रभु आपके चरणों में स्थान चाहिए। शरीर छूटने के पश्चात, जैसे अब ये शरीर छूटे तो मैं आप ये भी छूटेगा। आप जहां जाए हमें वहां जाना है प्रभु। राधा राधा, ये पासपोर्ट रह ले। हाँ, जब विदेश हम जाते तो क्या बनता है? पासपोर्ट। हाँ, ये निकुंज का पासपोर्ट है, राधा 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 राधा। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि मैं वकील हूँ, काउंसलिंग करता हूँ, मतलब लोगों को समझाता हूँ। कई बार मेरे पास जो बहुत परेशान होते हैं वो मरने की बात करते हैं कि इससे तो अच्छा है मर जाऊं, ना चाहते हुए भी। तो हम केस हार केवल जाते अभी हैं। आगे प्रश्न और पढ़ना। हमने ये इतना आप लोगों से प्रार्थना करना चाहते हैं, जहाँ तक आवाज़ हमारी पहुँचे, अगर मरने के बाद कोई विशेष वीआईपी व्यवस्था हो तो एक बार झंझट खत्म हो, वीआईपी व्यवस्था में पहुंच जाए। लेकिन मरने के बाद व्यवस्था नहीं है, बड़ी बुरी अवस्था है। आत्महनन गति बहुत बुरा अपराध है। अपने भारत में भी कानून, सरकारी कानून में भी है, यदि आप हत्या करने का प्रयास करते हैं और आपकी रिपोर्ट हो जाती है तो आप अपराधी माने जाएंगे। मतलब आप शरीर का प्रयोग कर सकते हैं, शरीर को नष्ट नहीं कर सकते, ये सरकारी संपत्ति है। और ये भागवती संपत्ति में तो बहुत बड़ा अपराध है। ये त्यारा दुर्गति को प्राप्त होता है, प्रेत योनि को प्राप्त होता है। भाई, हमारी अभी छोटी समस्या है और हम मर जाते हैं और हमारी सब समस्याएं समाधान हो जाती हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं, भारी समस्या में फंस जाएंगे। क्योंकि समस्या के समाधान के लिए तो हमें मनुष्य शरीर मिला था। मनुष्य शरीर में हम भजन करके, साधन करके, अच्छे कर्म करके, दूसरों को सुख पहुंचाकर हम अपने पापों को नष्ट कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। लेकिन मरकर कोई समस्या का समाधान नहीं होता, वो भारी दुर्गति में पड़ जाता है। ये शरीर से छूट जाएगा, लेकिन अन्य जो उसको शरीर और दुर्गति प्राप्त होती है, अब वो बताने तो आता नहीं है ना। बात यह है ना कि अगर बताए आकर सबको तो समझ में आ जाए। शास्त्र और महात्मा जन जो कहते हैं वो बात माननी चाहिए। आत्म से शरीर पूर्णता करने से कोई भी लाभ नहीं, भारी नुकसान, भारी हानि है। अच्छा, अभी हमें जो संपत्ति विपत्ति जो भी परिस्थिति है उसको हम विवेक के द्वारा निपटा सकते हैं। भाई, मान लो हम फेल हो गए, फिर दोबारा पढ़ेंगे। हम पढ़ाई में कायरता ना करें तो हम पढ़ेंगे, निश्चित पास होंगे। हम एक बार मान लो किसी खेल में फेल होते हैं तो हम अभ्यास करेंगे, रात दिन अभ्यास करेंगे। हम मरें क्यों?
हमारी किसानी की खेती खराब हो गई, हम अगली बार फिर प्रयास करेंगे। हम जीते हैं ना तो हम कुछ भी कर सकते हैं, मर के हम क्या कर सकते हैं, फिर तो हमारी दुर्गति हो जाएगी। तो अच्छे से समझाना चाहिए आपको कि मरने से किसी की कोई भी समस्या का समाधान नहीं है, जीव को बड़ी दुर्गति भोगनी पड़ती है। जीते हुए हम हर समस्या का समाधान कर सकते। आज गरीब हैं, कल हो सकता है भगवान कोई हमारे कर्म का ऐसा हिसाब लगा दे कि बढ़िया धनी बन जाए। वो तो देर नहीं लगती, बड़े बड़े धनी को फुटपाथ में आते देर नहीं लगती, फुटपाथ वाले को धनी बनते देर नहीं लगती। तो हम समस्याओं से लड़ें, हमारा मनुष्य जीवन समस्याओं से लड़ने के लिए, समस्याओं में मिटाने के लिए अपने को नहीं है। इसलिए बिल्कुल ये बात सब पूरी समाज को समझनी चाहिए कि शुद्ध करना, हत्या करना एक बहुत बड़ी गलती है। इससे कहीं किंचन मात्र समस्याओं का समाधान नहीं, भारी दुर्गति को प्रेत